आज हम बात करने वाले हैं सफेद दाग यानी विटिलिगो वाइट पैच। ये किस तरह से शरीर में स्प्रेड होता है और ये रोग आगे प्रोग्रेस करता है, किस तरह से ये फैलने से हम रोक सकते हैं और किस तरह से इसके जड़ को हम ठीक कर सकते हैं, जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। विटिलिगो में देखा गया है कई लोग पेशेंट को एक पूरी अलग ही एंगल से देखते हैं। ये रोग स्प्रेड नहीं होने वाला है किसी और को, इट्स नॉट कंटेजियस, हार्मफुल नहीं है उस पर्सन के लिए, इसके कोई सिम्टम्स नहीं है। पेशेंट के सेल्फ एस्टीम को ये हर रोज अफेक्ट करता है। सो इनिशियली जब पैच दिखाई देता है कई सारे मिस्टेक्स पेशेंट्स करते हैं, कई सारे मिस्टेक्स जिसके वजह से ये पैचेस बढ़ते हैं, ये फैलते हैं। सो कारण क्या है ये फैलने का, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आते हैं डूज। आप क्या ट्रीटमेंट लेते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले ये जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस पैचेस को एक्चुअली बढ़ा रहे हैं। आज इस वीडियो में डिटेल में हम जानने वाले हैं कि इसके क्या कारण है। जनरली ऐसे बोला जाता है कि कारण अननोन है, इटियोलॉजिकल बोला है, कारण ही पता नहीं, बट आयुर्वेद ने हमें क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसके क्या क्या कारण है और किस तरह से इसके जड़ को हमें ठीक करना चाहिए। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोविस। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहां पर शरीर की खुद की प्रतिकार शक्ति स्किन को अटैक कर रही है, जहां पर मेलेनोसाइट्स को अटैक करने के कारण जो पिगमेंट प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। मेलेनोसाइट्स वो सेल्स है जो हमारे हेयर को, हमारी स्किन को कलर देने का काम करते हैं। विटिलिगो बढ़ने के कई सारे पैटर्न्स हैं, जानते हैं वन बाय वन। पहला है जनरलाइज पैटर्न। यहाँ पर कई अलग अलग पार्ट्स पर वाइट पैचेस दिखाई देते हैं और विद टाइम अगर हम निग्लेक्ट करते हैं, कारणों को रिपीट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वो पैचेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। दूसरा पैटर्न है क्लाउडिंग पैटर्न, यानी क्लाउड लाइक पैचेस, बादलों की तरह हमें पैचेस दिखाई देते हैं जहां पर लार्ज पैच, कहीं बड़ा सा एक पैच होता है, क्लाउड लाइक लार्ज पैच, और ग्रेजुअली ऐसे होता है कि वो लार्ज जो पैच है वहां पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि नॉर्मल स्किन का जो कलर है वो डिमिनिश हो रहा है, वो जा रहा है, वाइट पैच वहां पर आ रहा है। तीसरा है स्पोरेडिक पैटर्न, यानी पिन डॉट वाइट पैचेस, छोटे छोटे वाइट पैचेस हमें दिखाई देते हैं। ये जनरली बैक के एरिया पर या आर्म्स के एरिया पर हमें दिखाई देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है विटिलिगो के कारणों को समझना। आयुर्वेद में निदान परिवर्जन यानी रोग का जो कारण है इसे अवॉइड करना, ये पहला ट्रीटमेंट कहा है। अगर पहले हम कारणों को अवॉइड नहीं कर सकते तो आगे ज्यादा फायदा ट्रीटमेंट का नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट फलदायक, ज्यादा फायदा होने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, तो कारणों को समझना और कारणों को पूरी तरह से अवॉइड करना। कारणों के साथ साथ कुछ अधिभौतिक, अधिदैविक कारण भी बताए हैं, यानी स्पिरिचुअल रीजन। आयुर्वेद एक साइंटिफिक साइंस तो है ही, बट इट ऑल्सो हैज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और यहाँ पर कई कारण बताए हैं, जैसे विप्र गुरु घर्षण, यानी डिसरिस्पेक्टिंग, या हमारे एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करना, छेड़ना, टीज करना, पहला कारण। ऐसे कहा है पाप कर्म, सिंफुल एक्ट्स, अगर हम पाप करते हैं रिपीटेड, बार बार अलग अलग तरह के पाप हो रहे, बिग रीजन फॉर विटिलिगो। विटिलिगो के बारे में स्पेशली ये चीजें बताए हैं। तीसरा है मन्नत, अगर कोई मन्नत रखी है और उसे हम पूरा नहीं करते, बिग रीजन। हमने कहा है कि एग्जाम्स में पास होना चाहिए और मैं स्वीट्स लाने वाला हो या मैं फ्लावर्स ऑफर करने वाला हो, मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिद में, कहीं भी होली जगह पर अगर हम ये कहते हैं हमारा काम होता है, और अगर हम प्रॉमिस नहीं रखते, वो पूरा नहीं करते, बिग रीजन फॉर विटिलिगो। यू मेक अ नोट ऑफ दिस। जब हम पेशेंट्स को इस तरह से करेक्ट करते हैं, जब पेशेंट्स फॉलो करते हैं, जो विटिलिगो के केसेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी विटिलिगो के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा हिस्ट्री हमें दिखाई देती है विरुद्ध आहार की, यानी नॉनवेज के बाद दूध या फिश के बाद दूध दोनों एक साथ लेना। इट क्रिएट्स अ पॉइजन, एक विष बनता है। मिल्क शेक्स का सेवन हम कई बच्चों में, कई लोगों में देखते हैं। अगर वाइट पैच आपको है तो कैसे आप उसे स्प्रेड होने से रोकने वाले हो, तो कारण को समझना, कारण को रिपीट नहीं करना। नॉनवेज मिल्क, फिश मिल्क, फ्रूट एंड मिल्क ये अवॉइड करना है
विश हो रहा है, विश के कारण विटिलिगो। सो ये नहीं फॉलो करना हमें। ऐसा देखा गया है जिन लोगों में वाइट पैचेस है, अगर उन्होंने विटामिन सी रिच फूड्स या सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स अगर ज़्यादा वो लेते हैं तो उनके वाइट पैचेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स भी है जहाँ पर वाइट पैचेस पहले थे और पेशेंट ने आंवला जूस लार्ज क्वांटिटी में लिया, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आंवला जूस पिया और उनके पैचेस बढ़ने शुरू हो गए। सो सिट्रस फ्रूट्स टू बी अवॉइडेड। ऐसा भी कहा है बच्चों में सार कैंडीज, जो खट्टे कैंडी मिलते हैं, स्वीट फूड, सार फूड, खट्टी चीज़ें और नमक ज़्यादा होना कफ को बढ़ा रहा है, आगे विटिलिगो के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमें इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, विरुद्ध आहार, विटामिन सी फूड्स, कर्ड जैसे यीस्टेड फूड्स, कर्ड हो गया, दही, और लास्ट वाला है सार कैंडीज। हम कह सकते हैं कि फर्मेंटेड फूड भी उसमें आता है। फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा, अगर काफ़ी बार वो जो आटा है वो अगर रखा है घर पे, फ्रेश नहीं है, तो इट शुड नॉट बी टेकन। ये कारण हो सकता है बढ़ने का। इस तरह से आगे जाके विटिलिगो के पैचेस बढ़ रहे हैं। सो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटिलिगो ये एक साइलेंट डिजीज है, LPP की तरह, लाइकन प्लेनस पिगमेंटेनस की तरह, यानी साइलेंट डिजीज, स्टबन होता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करता ट्रीटमेंट को। ये सोरियासिस या एक्जिमा की तरह नहीं है, ट्रीटमेंट लिया और इमीडिएटली फर्क दिखना चालू नहीं। दीज आर साइलेंट। वी नीड टू टेक द राइट स्टेप्स टू क्योर इट। ये ऐसा रोग है जहाँ पर हम थोड़ा भी डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो करते या थोड़ा भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पॉज करते हैं, मेडिकेशंस नहीं लेते हैं, हर्ब्स नहीं लेते हैं, तो सारा जो एफर्ट्स है वो वेस्ट होता है। हर 15 दिन, हर एक महीने में 10%, 20% इंप्रूवमेंट का एम रखते हुए हमें आगे जाना है। इंप्रूवमेंट्स ही इंप्रूवमेंट्स हमें चाहिए, जिससे कि हम इसे जड़ को ठीक करें और फिर से रोग नहीं आ रहा, देयर इज नो रिलैप्स। सो डाइट रेस्ट्रिक्शन, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज है। रिपीटेड पंचकर्मा जैसे वमन, जो शरीर के कफ को एक्सपेल आउट कर रहा है, वमन वॉमिटिंग द्वारा, जहाँ पेशेंट माउथ को ओपन कर रहा है और डायरेक्टली बैक टू बैक एपिसोड्स देखते हैं वॉमिटिंग के। विरेचन यानी लूज मोशन द्वारा शरीर के दोष को निकालना। रक्त मोक्षण में सिरावेद, अलाबू, जलों का उपचारण, कई अलग अलग रक्त मोक्षण के ट्रीटमेंट बताए हैं जो काफ़ी फलदायक होते हैं। सो रिपीटेड पंचकर्मा, प्रॉपर हर्ब्स एंड डाइट रिस्ट्रिक्शन जो कि इसके जड़ को ठीक कर रहा है। विटिलिगो के लिए हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद दागों के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद है, क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो में हमने फोकस किया क्या डोंट्स है, कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अगर हमें वाइट पैच है तो ये एक भी बार नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं, बिकॉज ये साइलेंट डिजीज़ है, ये इजीली रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो हमें केयरफुल रहना और राइट अप्रोच, राइट एस्पेक्ट से इसे पूरी तरह से ठीक करना। आयुर्वेद से जो पॉसिबल है, आयुर्वेद से जो होता है, नेचुरली ऑटो इम्यून कंडीशन को हम फिक्स कर सकते हैं, चाहे वो विटिलिगो हो, सोरियासिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो। हज़ारों से भी ज़्यादा पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का फ़ायदा हुआ है। कई सारे इंटरनेट पर जर्नल्स है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर इनक्योरेबल ऑटो इम्यून कंडीशंस। सो ऑटो इम्यून ये रीज़न है, आपने देखा ही है। सो ऑटो इम्यून कंडीशन ये कब होती है? जब प्रोलॉन्ग्ड इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स, लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स चल रहे, ओरल स्टेरॉइड चल रहे, बाहर से टॉपिकल स्टेरॉइड चल रहे, या कोई इमोशनल ब्रेकडाउन है, स्ट्रेस लंबे समय के लिए, तो ये सबका क्या रिजल्ट होता है? तो ऑटोइम्यून कंडीशन। तो ये चीज़ को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। डू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट फर्दर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।